दोस्तों, आपका आरएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज मैं कई दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं और जो मैंने आपके बीच में गैप किया है, जो मेरा क्लास बीच में ड्रॉप हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, माफ़ी चाहता हूं। आगे से उम्मीद करता हूं कि मैं आपके सामने कंटिन्यू रहूँगा और कंटिन्यू आपको क्लास देता रहूँगा। तो आइए हम लोग चलते हैं भूगोल के लेसन नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो बीटीसी हो, चाहे वो भारतीय भवन हो, चाहे वो किताब का निचोड़ हो, सारी की सारी रिसोर्स से क्वेश्चन को उठाया गया है और यहाँ पर डाल दिया गया है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी भी देरी करते हुए। शुरुआत यह है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। देखिए, यहाँ पूछ रहा है 2001 में। 2001 का मतलब यहाँ पे वर्तमान में नहीं पूछ रहा है, या फिर आपसे ये नहीं कह रहा कि कुछ ऐसे नहीं पूछ रहा है भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, ऐसा भी नहीं पूछ रहा है, बल्कि आपसे पूछ रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो इसका जो विस्तार है 19.27, ये दिस इज गुड, ठीक है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वन स्थिति की रिपोर्ट, यानी या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, ओके, ये ठीक है। अब ये वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। ओके, ये वाला इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में कितने भौगोलिक क्षेत्र में बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ओके, ये बिहार पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा 7.1%। ठीक है, एग्जैक्टली ये आंसर होगा। अगला है पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो भैया इसका आंसर है 60.11%। 60.11%। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन यह है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, सुनिएगा गौर से आप लोग यार। ओके, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो भैया यहाँ पर जो है ना मध्य प्रदेश, सबके मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक, ठीक है, राज्य वन का विस्तार है। उसके बाद आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो आप यहाँ से अलग आगे थोड़ा सा बढ़ जाइए कि सबसे अधिक विस्तार जो वन का है वो मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद क्या आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वृक्ष के घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, वृक्ष के घनत्व के आधार पर वनों को 5 भागों में, कितने भागों में, 5 भागों में, यस, इसका आंसर होगा 5 भागों में बांटा गया है। ओके, ये क्वेश्चन आपका, और इसका आंसर होगा 5 भागों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग देख रहे हैं प्रशासकीय दृष्टिकोण से या दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। प्रशासकीय का मतलब क्या होता है, सुरक्षा की दृष्टि से, यानी प्रशासन की दृष्टि से, प्रशासन वन की सुरक्षा करेगा, तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि प्रशासकीय दृष्टिकोण से या फिर सुरक्षा की दृष्टिकोण से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भैया इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, कितने भागों में, 3 भागों में। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पार्क। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है अभी वर्तमान में 85 है। कितना आपको है, 85 है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ओके, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, दिस इज आंसर, ठीक, राइट आंसर, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि यूनेस्को के द्वारा कितने जैव मंडल को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो भाई साहब यूनेस्को द्वारा 14 जैव मंडल को, ठीक है, क्या किया गया है, 14 जैव मंडल को, ठीक है, मान्यता दी गई है। ओके, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची किसमें बनाई जाती है। यानी यहाँ पे आप ये बोलेंगे सिया, देखिए यहाँ पे ग्रीन रेड डेटा बुक है, यहाँ पे रेड डेटा बुक है, तो भैया इसका आंसर होगा रेड डेटा बुक। क्या आपका है, रेड डेटा बुक है। ठीक है, देखिए रेड डेटा बुक क्या होता है, तो रेड डेटा बुक वह बुक होता है जिसके अंतर्गत या फिर जिसमें, ठीक है, खत्म होने वाली, समाप्त होने वाली या संकटग्रस्त होने वाली पशु पक्षियों या फिर प्रजातियों की सूची को उसके अंदर, ठीक है, तैयार की जाती है। उस बुक को हम क्या बोलेंगे, रेड डेटा बुक बोलेंगे। ठीक है, और रेड डेटा बुक को तैयार करती है कौन, IUCN। कौन तैयार करती है, IUCN तैयार करती है। ओके, अगला क्वेश्चन ये,
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आपका केरला में है। कहाँ पे? केरल में है। हाँ, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो भैया बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, रखो। और बाघ परियोजना की शुरुआत इसीलिए की गई थी क्योंकि इंडिया के अंदर बाघों की लगातार कमी हो रही थी। तो ठीक है, उस कमी, बाघों की संख्या में कमी को देखते हुए भारत की सरकार ने क्या किया था, 1973 में एक बाघ परियोजना की शुरुआत करी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है भाई। इसको कौन नहीं जानता, मयूर है। इसको हम मोर भी बोलते हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं, हमेशा बोल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि एक, ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है कि FO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, ओके, हालांकि यहाँ पे FO, ठीक है, FO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। FO या फिर इसको हम बोलेंगे NGO, क्या बोलेंगे, NGO, ठीक है। तो NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो भैया 4 अरब हेक्टेयर पे वन का विस्तार था। कितने अरब हेक्टेयर पे? 4 अरब हेक्टेयर पे। अगला क्वेश्चन यह, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो भैया ये कन्वेंशन हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन, या ये तब का अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो भैया इसका आंसर ना कभी कभी डॉल्फिन ही बोलेंगे, लेकिन इसका आंसर एक्चुअल में जो आंसर होगा वो घड़ियाल होगा। कब है? घड़ियाल होगा, ये नहीं होगा यार। डॉल्फिन आंसर बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये आंसर एक्चुअल में है नहीं। आंसर ये आपका घड़ियाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, भारत में मैंग्रोव्स, ठीक है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। ठीक है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है भैया। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसका सुंदरवन में सबसे अधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन यह, ओके, अगला क्वेश्चन ये कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य, ठीक है, जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ये वाला आंसर, ये आपका ये आंसर है। अगला वन्य जीव सुरक्षा, ठीक है, एक्ट कब आया। तो इसका आंसर 1972 में। इसका आंसर क्या पाया? 1972 में। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध किस देश से था। ठीक है भैया, इसका आंसर है भारत से। किसका आंसर? इसका आपका आंसर होगा भारत से। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यह आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है। तो आयुर्वेद का जनक जो है, ठीक है, वो कहा जाता है किसको। तो इसका आंसर होगा आपका, ओके, इसका आंसर है आयुर्वेद का जनक है चरक। ठीक है, चरक। इन्होंने एक किताब लिखी थी चरक संहिता। ठीक है, हर्षि महाराज, ठीक है ना, ओके, महर्षि राज या फिर एक मतलब बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने एक चरक संहिता, एक पुस्तक लिखा था, और उस पुस्तक में क्या किया था, आयुर्वेद की बहुत सारी बातों को बताया गया था। ठीक है, और वही बातों को आज भी लोग फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन, टैक्सोल का उपयोग होता है भैया कैंसर के उपयोग में। क्या होता है आपका? कैंसर के उपयोग में। या टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के उपयोग में। ठीक है, ये वाला आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, या अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, ओके, अंगोरा उनका स्रोत क्या है। अंगोरा उनका स्रोत है खरगोश। क्या है आपका? ये खरगोश। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। यस। तो गाइज ये ठीक है, ये लेसन नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई कमी आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप, ठीक है ना, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर उसको बताइए और अपने सुझाव दें कि भैया आप गलती कहाँ कर रहे हैं, सर आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इन गलतियों को, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे, यानी खोज लेंगे या फिर बताएंगे, तो हम क्या करेंगे, उन गलतियों को, ठीक है, इम्प्रूवमेंट करेंगे, सुधारेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तब तक आप पढ़िए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद फिर से आप स्टडी में लगिए, और स्टडी में लगने, ठीक है, लगे रहिए। और ठीक है, इस वीडियो को
ठीक है, देखते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।